हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, अगर 1 नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिएगा। नवीन जीके जीएस आईटीआई चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें जो है साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वीडियो को फुल बात ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इसमें जो है कराया जाएगा आप सभी को। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। और धातुओं के किस गुण के कारण उनके जो है पत्र बनाने में आसानी होती है? तो किसके कारण जो है पत्र बनाने में आसानी होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अधातुवर्धीयता राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो किस कोशिका द्वारा जो है पता चलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 52 का ए ऑप्शन, ठीक है, अंगनाशय राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उनके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 109.0 हो जाएगा इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न धातु का बना होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है और 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, टंगस्टन का बना होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, ऊर्जा की, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है व्याख्या हेतु में मिला था, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है विद्युत प्रेस का आविष्कार किया, तो किसने आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 59 का बी ऑप्शन, ठीक है, हेनरी सीले ने किया थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्या चीज़ के कारण जो है खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में? तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इस वजह से जो खाना जल्दी पक जाता है। क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे 10th में, जितना भी है 10th बेसिस पे जो है क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़ता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब प्रश्न जो है घूमते रहता है, कंपटीशन में भी इस तरीके के प्रश्न एक दो आपको देखने को मिल जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम क्या होता है? 4 सेल्सियस होता है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों के हृदय
हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो मछली के जो है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 2s में 1000 जूल का काम करता है, उसकी क्षमता डैश थी। तो उसकी क्षमता बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वाट। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। जर्मोनियम आर्सेनिक जो है सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा 4। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो उसके द्वारा जो है किया गया कार्य बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, 400 जूल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कांस्टेंट डैश धातु को जो है मिश्रित करके बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। CuNi को जो है मिश्रित करके बनाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कारों ट्रकों में जो है ड्राइवर के सीट के बगल में लगा होता है। तो सीट के जो है बगल में लगा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण में जो है छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए। ठीक है, बाइक के मिरर में भी देखिएगा तो उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। परमाणु के नाभिकीय में होता है। तो परमाणु के जो है नाभिकीय में क्या होता है? तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर का जो है मात्रक राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का जो है मात्रक है एम्पियर। तो ऐसा ही मात्रक से भी रिलेटेड एक पर्सन निश्चित रूप से 1 से 2 पर्सन देखने को मिलेगा आप सभी को। उसके बाद चलिए, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 जो है मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो वस्तु की जो है औसत चाल यहाँ पर निकालना होगा, तब जा करके पता चलेगा ना। तो इसका राइट आंसर ऐसे आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 5.33 मीटर सेकेंड। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। एक बस की गति 5s में 80 km/h जो है घटकर 60 km/h हो जाती है, तब बस का जो है त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्वरण ज्ञात करने का फार्मूला से जो है आप लोग चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4ms-2 है, तो गति प्रारंभिक करने के बाद 10s में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ पर दूरी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश के किसी रंग का तरंगदैर्घ्य इतना यानी कि 5800 A है, तो इसमें जो है नैनोमीटर में व्यक्त करें। तो इसमें जो है नैनोमीटर में चेंज करना होगा, तब जाके पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा 580 nm। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई तार पृथ्वी से 50 प्रकाश वर्ष दूर है, इसकी दूरी का परिकलन किलोमीटर में करें। प्रकाश का वेग यहाँ पर दिया गया है, इस हिसाब से आप लोग को करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 4.73 गुने 10^13। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और जो है दृढ़ बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, एस्केलेरेन काइमा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, मार्स गैस है, तो यहाँ पर ये गैस है
मीथेन गैस है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आग बुझने में काम आने वाली गैस, यानी कि आग जो बुझता है उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद भी रखिएगा। आग बुझने में कौन सा गैस काम आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया गोबर गैस में मुख्यतः होती है, तो गोबर गैस में जो है मुख्यतः क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, मीथेन गैस होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनते समय इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 80 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तांबा मिलाया जाता है, ठीक है, सोने में। चलिए उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भी आए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो पीएच मान से रिलेटेड आपको पहले भी हम बोले थे, जो पूछा जाता ही है एक दो प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछा गया साधारण नमक है, तो साधारण नमक क्या है, तो आप लोग जानते भी होंगे, साधारण नमक जो है आपको सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है, तो किसके घोल का जो है उपयोग किया जाता है, अगर मधुमक्खी अगर आपको काट ले तो इसका जो है बेकिंग सोडा के घोल का जो उपयोग कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त श्रेणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं, तो 18वें समूह में जो कितने तत्व मौजूद है, तो 7, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो है आपको सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा है, याद रखिएगा। उसके बाद धोवन सोडा है, तो धोवन सोडा क्या है, तो इससे भी धोवन सोडा से रिलेटेड एक प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट है धोवन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा। प्लास्टिक है एक, तो प्लास्टिक क्या है, तो ये जो है बहुलक है प्लास्टिक। उसके बाद चलिए सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय बल कहलाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सीमेंट के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे पदार्थ हैं, तो सीमेंट के उत्पादन में जो है काम आने वाले कच्चे पदार्थ, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो चूना, जिप्सम और जो है एल्यूमिना जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें, तो यहाँ पर जो सही क्रम चुनना है, तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार देख सकते हैं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो दिया सलाई में जो है प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे माचिस के ऊपर जो तिल्ली जो रहता है, उसके ऊपर जो लगा रहता है, ये लाल फास्फोरस रहता है, जिससे हम लोग जो है घिसते हैं और जल उठता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी परिपथ में 6 मीटर में 0.6 ए धारा प्रवाहित होता है, इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश होगी, तो विद्युत आवेश की मात्रा यहाँ पर बताना है, तो 216 सी होगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा, आपको पहले भी सेट में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन,
ठीक है, मिट्टी। ठीक है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, यहाँ पर पूछा गया, तो मिट्टी का जो है नहीं होता है। प्लास्टिक का होता है, कांच का भी होता है और पानी का भी होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो यहाँ पर उप परमाणु कण नहीं है ये पूछा गया है, तो जीनॉन का जो है नहीं है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1/6 होता है। ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को जो है व्याख्यायित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पर जड़त्व का नियम का, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, परमाणु भार की इकाई है, तो परमाणु भार की क्या इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, ग्राम है परमाणु भार की इकाई। उसके बाद चलिए 99 नंबर, यहाँ पर पूछा गया डैश एक प्रस्वेदिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 का नमक जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो कौन सा काम किया जाता है यहाँ पर यह पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, भ्रूण में अपशिष्टों को जो है बाहर निकालना और भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आज आप लोग जो है सेट 2 का साइंस का क्वेश्चन देखिए। अगर देखिए ये वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो इसको जा कर के जरूर से देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन सेट 2 का करा दिए हैं। उसके बाद देखिए सेट 1 का भी आप लोग का साइंस का क्वेश्चन करा दिए हैं और जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उसको भी जा कर के देख लीजिएगा। और 2024 का जो है प्रीवियस ईयर सेट भी प्रोवाइड है और 2023 का भी प्रीवियस ईयर सेट प्रोवाइड है, तो उसको भी जा कर के आप लोग ज़रूर से ज़रूर विजिट करके देख लीजिएगा। और आईटीआई से रिलेटेड कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा। कोई भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।